जब भी सब्जी बनानी हो वो मुझसे पूछ कर ही बनेगी, समझ गई ना। ऐसा कहकर सास अंदर चली जाती है। फरमान तो ऐसे सुना रही है जैसे किसी महल की महारानी हो और मैं इनकी नौकरानी। इसके बाद ज्योत्सना घर के कामकाज में लग जाती है। फिर शाम के समय ज्योत्सना, कहीं नहीं मम्मी जी, फिर आप बता दीजिए रात के खाने में क्या बनाना है। अभी मैं पूजा करने बैठी हूँ, अभी डिस्टर्ब मत कर, मैं उसके बाद बताती हूँ। अच्छा ठीक है मम्मी जी। अब सरस्वती पूजा करने बैठ जाती है और ज्योत्सना सोचती है, माँ जी को तो अभी समय लगेगा, अब तब तक मैं क्या करूँ। एक काम करती हूँ, इतनी देर में आटा लगा लेती हूँ और रायता बनाकर रख देती हूँ। ज्योत्सना रसोई में जाकर काम करने लगती है, लेकिन उसकी सास को पूजा में काफी समय लग जाता है। हे भगवान, 8 तो बज गए, 8:30 बजे तो सबको डिनर चाहिए होगा। ये माँ जी ना जाने कब बताएंगी कि बनाना क्या है। सरस्वती को पूजा करते हुए पूरे 8 बज जाते हैं। कुछ देर बाद वो पूजा करके बाहर आती है। सुन बहू, एक काम कर, तू अभी गोभी की सब्जी और साथ में तरी वाली एक सब्जी यानी मटर पनीर बना ले। अब आधे घंटे में ये दोनों चीजें कैसे बनाऊं? मम्मी जी एक काम करिए ना, आप तब तक सब्जी काट दीजिए, जितनी देर में मैं मटर पनीर बना लेती हूँ। अच्छा, अब तू सास से काम कराएगी, और वैसे भी अभी मुझे तुलसी को भी दिया करने जाना है। अब मरता क्या न करता। ज्योत्सना जल्दी से रसोई की ओर जाती है और एक तरफ आलू गोभी बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ाती है और दूसरी तरफ मटर पनीर बनाने लगती है। साथ ही उसकी नजर घड़ी पर भी थी, क्योंकि ठीक 8:30 बजे सभी लोग खाने के लिए बैठ जाया करते। इसके बाद ज्योत्सना आधे घंटे में दोनों सब्जियां बनाकर सबको परोसती है। सबके खाना खाने के बाद वो रसोई का काम निपटाकर थकी हारी अपने कमरे में चली जाती है और सुबह 5 बजे जाग जाती है। फिर नहाने के बाद अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी दरवाजा खोलिए। अरे क्या हुआ, दरवाजा तोड़ेगी क्या? माँ जी सब्जी बता देते कि क्या बनानी है। अरे अभी 5 बजे, सोने भी नहीं देगी क्या? चल अब जा सोने दे, बाद में आना। मेरी नींद खराब करके खुद इनको आराम से सोना है, अब क्या करूँ। एक काम करती हूँ, तब तक मैं बाकी के काम निपटा लेती हूँ। ज्योत्सना तब तक बाकी के काम निपटाने लगती है। ऐसे ही सुबह के 7 बज जाते हैं। अरे बाप रे, 7 बज गए। मम्मी जी को कमरे में चाय देकर आती हूँ, इसी बहाने पूछ भी लूंगी कि क्या बनाना है, नहीं तो 7:30 बज जाएंगे। ज्योत्सना चाय लेकर अपनी सास के कमरे में जाती है। मम्मी जी चाय पी लीजिए और अब तो बता दीजिए क्या सब्जी बनानी है। अरे रुक जा, जरा सुस्ताने तो दिया कर। एक काम कर, दाल चावल और सूखी भिंडी की सब्जी और रोटी बना ले। दाल चावल ये लोग खा लेंगे और भिंडी की सब्जी और रोटी ये लोग लेकर चले जाएंगे। लेकिन हाँ, 7:30 बजे तक दोनों चीजें बना ले। प्रीति भी उठ गई होगी, उसको भी कॉलेज जाना होगा, और राघव को ऑफिस। अब जल्दी से खाना बनाकर तैयार कर ले। जानती हो ना इनका कॉलेज और ऑफिस कितनी दूर है। टाइम से निकलेंगे तो ही 9 बजे तक पहुँच पाएंगे। हे भगवान, आधे घंटे में कैसे होगा सब। अब वो रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और फिर जल्दी जल्दी में सबके लिए जैसे तैसे खाना बनाकर तैयार कर लेती है। ऐसे ही समय बीतता है। सरस्वती के घर का यही रिवाज था कि जो भी सब्जी बनेगी वो सास से पूछ कर ही बनेगी, और सरस्वती ज्योत्सना को हमेशा एंड टाइम पर ही बताती, जिस कारण उसको आधे घंटे में 2 सब्जी बनानी पड़ती है। एक रोज सरस्वती फोन पर, क्या तू सच कह रही है उर्मिला, तू मेरे शहर आई हुई है और आधे घंटे में यहाँ आ रही है? अरे वाह वाह वाह, मजा आ गया, आजा आजा।